यूपी में बीजेपी की जीत ने कार्यकर्ताओं की होली में चार चांद लगा दिए हैं। प्रदेश की सत्ता में 14 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है, जिसका कार्यकर्ता खूब जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 403 में से 325 सीटों पर कब्जा किया है। बीजेपी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी और विरोधियों का सूपड़ा साफ हो गया। बीजेपी की इस जीत का श्रेय प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को दिया है। की हो, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया। मैं हर चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का काम किया है। और अब मैं थोड़ा सा यह जरूर बताना चाहूंगा कि आज बहन मायावती जी की प्रस्तुति, अखिलेश जी की भी। वहीं बीजेपी की ये बड़ी जीत विरोधियों के गले नहीं उतर रही है। इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कभी कभी समझाने से नहीं, बहकाने से वोट मिलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी रैली में लोगों की खूब भीड़ आई, पर लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें मात्र 47 सीटों पर ही जीत हासिल हुई और उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस मात्र 7 सीटों पर ही जीती। मैंने आपसे भी कहा था, प्रेस से कहा था, पूरे देश के सामने, देश की जब मीडिया आई तो समय मैंने कहा था कि लूट में, डकैती में कम से कम बीजेपी को बताना चाहिए कौन सा प्रदेश सबसे आगे है। और जो 100 नंबर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दी है, मैं कह सकता हूं कि किसी प्रदेश में इससे अच्छी व्यवस्था नहीं होगी जहां पर 15-20 मिनट में पुलिस पहुंच जाती हो। उन्होंने क्या सहयोग किया था। कभी कभी लोकतंत्र में समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से वोट मिलता है। इसलिए मैं समझता हूं पहली कैबिनेट के फैसले के इंतजार करिए कि किसानों के सभी कर्जे माफ हो जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा तो शायद उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ साथ देश के किसानों के भी कर्ज माफ होंगे। बीजेपी की जीत पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ कर बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। अगर बीजेपी में जरा भी ईमानदारी है तो प्रदेश में ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराए। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूं, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर दो कि ये जो चुनाव है तो हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर वाली जो है, उससे चुनाव कराएं। यदि इनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है, हमने उनके ऊपर आरोप लगाया है। हमने मुख्य चुनाव आयोग को भी लिखकर दिया है चिट्ठी, जो उसकी भी कॉपी हम आपको दे देंगे। यदि उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है और वो कहते कि नहीं हमारे पक्ष में वोट पड़ा है, तो उनको घबराना नहीं। प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत विरोधियों के गले नहीं उतर रही। बीजेपी की जीत से ये बात भी साफ हो गई है कि विरोधी पार्टियां नोटबंदी के जिस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरी थीं, जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। लखनऊ से अनिल सैनी, पंजाब केसरी टीवी।